बड़ी खबर, ईरान में बच्चियों के कत्लेआम पर यूएन का एक्शन। ईरान में एक स्कूल पर जो मिसाइल का हमला हुआ उसके बाद वहां पर बच्चियां जो मरी है, स्कूल पर हमले की तुरंत जांच के आदेश यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिए गए हैं। 160 से अधिक बच्चियों की हत्या की जांच के आदेश यूएन की तरफ से दिए गए हैं। कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि सिविलियंस नागरिकों पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, यूएनएचआरसी ने स्कूल पर बमबारी की जांच शुरू कर दी है और ईरान में जो बच्चियों का कत्लेआम हुआ है उस पर यूएन का पहला एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। अशोक सज्जनार, जल्दी से आपका जवाब। जी, आपने दो प्रश्न पूछे हैं अजय जी ने। मैं से बहुत जल्दी दोनों का प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एक तो चाबहार का है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हम परस्यू करते रहेंगे। अब उनकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लगता है। देखिए, उसमें भारत चाहे अग्री करे या ना करे, अजय जी ये समझना चाहिए, जो भी प्राइवेट कंपनी वहां पर आती है ना, हमको लेकर आनी पड़ती है वहां पर काम करने के लिए, वो अपने और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ, उसको देखकर कोई वहां पर काम करने के लिए राजी नहीं होता है। परंतु जहां तक भारत है, अपनी कनेक्टिविटी को वहां पर बनाकर रखना चाहता है। दूसरी बात कही आपने, जो वहां से हम तेल खरीदते थे, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, हम तेल खरीदते थे। परंतु अभी हम 41 देशों से तेल खरीदते हैं और अलग अलग देशों से हम तेल खरीदते रहेंगे। हमारे बेसिकली देखिए उसमें इंटरेस्ट क्या है, हित क्या है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बरकरार रखना। ये नहीं जो एक देश से हम खरीद रहे हैं दूसरे देश से नहीं खरीद रहे हैं वगैरह, वो सरकार कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग एक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बार बार इस बारे में सवाल उठा रहा है कि क्या बैलेंसिंग एक्ट करते करते हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी तो नहीं बदल दी। लेकिन उस सवाल के जवाब में सरकार का कहना है कि संयम के साथ बदलती स्थिति के नजर से हमें अपना रुख अपनाना होगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमारी लगातार कवरेज जारी रहेगी क्योंकि युद्ध का चौथा दिन अब शुरू हो चुका है और अभी भी तेहरान के भीतर हमले चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग अलग बयान भी आ रहे हैं और हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति का भी बयान इस पर आ चुका और कहा है कि जल्द से जल्द युद्ध की तीव्रता कम करने को लेकर भी कोशिशें बरकरार रहेंगी।